अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है वैकेंसी। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक वैकेंसी चाहिए तो आपके लिए ये वैकेंसियां काफ़ी हो सकती हैं। इस वैकेंसी की भी जो खासियत है, ये सिविल पोस्ट है, यानी कि सुबह जाना है और शाम को घर आ जाना है। ठीक है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी रहेगी। कहीं भी आपको स्थगित आप कह सकते हो किया जा सकता है, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रुप सी की ये एंट्री है, जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन जो है वो पूरे भारत से मंगवाए गए हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल अप्लाई ना करें। दोस्तों, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो फॉर्म है, ये अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसी जो है वो निकल कर आई है। तो ज़रूरी नहीं है आप एक स्टेट के लिए अप्लाई करें, आप दूसरी स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जितनी पोस्ट है उतनी बार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फॉर्म है ये कहाँ से मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गूगल में जाएंगे, समझ आया क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ ये जो वैकेंसी है इसमें है, इसके ऊपर आर्मी वाली है वो भी देख लेना। यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा, बिल्कुल नीचे आना। यहाँ पे आज दो लिंक हैं, एक ये है एक ये है। जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो मैंने अलग से बना के अपलोड किया है। दिक्कत ये थी कि ये फॉर्म मुझे मिल नहीं रहा था इंटरनेट के ऊपर, और जो पीडीएफ मुझे मिली वो अच्छी नहीं थी, जो कि मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। तो मैंने डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से इसका जो फॉर्म है वो आपके लिए यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है A4 साइज में। तो आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिनको डाउट रहता है कि भैया कहीं फेक तो नहीं है, तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट चेक कर सकते हैं। 26 मार्च वाला जो एम्प्लॉयमेंट है रोजगार समाचार, उसके अंदर ये जो फॉर्म है ये दिया गया है, ये पीडीएफ कंप्लीट दी गई है। तो इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन में वहीं अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं आवेदन किया जा रहा। ठीक है, तो पता चल गया कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्टें कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्टें निकल कर आई हैं 4, तो आप चारों के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको पहले तो मैं छोटा कर देता हूँ। कौन कौन सी पोस्ट है पहले ये देख लो। HKS है, कुक है, कारपेंटर है, MTS है। ठीक है, तो इसमें जनरल की भी है और इधर OBC की है, इधर SC की है, इधर एक्स सर्विस मैन करके है कुछ। तो टोटल पोस्टें आपकी 4 यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे नॉर्मल एज 18 से 25 साल है, 3 साल छूट मिलेगी OBC को, 5 साल SC ST को, 10 साल PWD को। देखिए दोस्तों, इसमें ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ना एक चीज़ होती है कि यार 4 वैकेंसी है, क्या अप्लाई करना। उन सबको बस एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्त, नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगी जॉब, इतनी श्योरिटी है। लेकिन अगर आप अप्लाई करोगे ना, एडमिट कार्ड आ गया ना, तो कहीं ना कहीं जॉब मिलने के चांस बन जाएंगे। हो सकता है इसमें पार्शियलिटी हो, स्पार्श लगी हो, पहले से ही सेटिंग हो, मैं कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यार ट्राई करने में क्या जाता है। जहां हम मोबाइल के रिचार्ज करवाते फिरते हैं, खर्चा कर देते हैं, मोमोज खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इंजॉय करते हैं, वहाँ पे एक अप्लाई करने में क्या जाता है अगर लक बदल जाए। तो मेरी बात अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को चांस दो, मौका दो जब तक कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है कैटरिंग का आप तब भी एलिजिबल हैं। इसी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस इसी ट्रेड में होना ज़रूरी है। कारपेंटर के लिए 10वीं पास चाहिए, ITI भी चाहिए कारपेंटर में। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 10वीं पास चाहिए, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी सिर्फ 10th पास मांगी गई है। एक्सपीरियंस होगा तो आपको पहले चुना जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन मोड क्या है। तो इसमें भैया जी आपकी एज लिमिट के बेसिस पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। एडमिट कार्ड सबको नहीं जाने वाले हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको पहले एडमिट कार्ड दें, और उसके बाद इस तरह से ये सिलेक्शन जो है वो आपकी करेंगे। अब इसकी लास्ट डेट मैंने पहले ही कहा कि 30 डेज़ है, तो 25 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ये 26 मार्च को फॉर्म जो है एडवर्टाइजमेंट में निकला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को भेजनी है इसके साथ, और क्या फॉर्म है। ये देखिए, यहाँ पे फॉर्म जो है इतना अच्छा नहीं दिया गया था, तो ये फॉर्म मैंने आपके लिए स्पेशल बना दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे आना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, दोनों लिंक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या भेजना है यहाँ पे।
तो इन्होंने बोला हुआ है कि आप ऑल डॉक्यूमेंट जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप 10th पास पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका 10th की मार्कशीट तो लगेगी, ये भेजनी है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अपना डिप्लोमा भेज सकते हैं, ठीक है। एड्रेस प्रूफ आप आधार कार्ड भेज सकते हैं, एज प्रूफ आपका यही हो गया। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपके नेसेसरी हो गए। डोमिसाइल होगा तो वो भी लगा देना, बड़ी अच्छी बात है। कैटेगरी अगर कोई लेना चाहता है SC ST OBC, एज रिलैक्सेशन, तो फिर उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। किसी ने एक्सपीरियंस रखा है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर देना और खुद के साइन कर देना। गस्टेड ऑफिसर के नहीं करवाने हैं। पिछली बार किसी ने सवाल पूछा था कि गस्टेड ऑफिसर के साइन कहाँ से मिलते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है वहाँ पे जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनको गस्टेड ही हम कहते हैं, या फिर आपका कोई प्रिंसिपल है, वहाँ पर कोई प्रोफेसर है, ठीक है, टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, लेक्चरर है, तो उनके स्टैंप उनके पास होती है, उनके साइन होते हैं, तो उनसे आप टेस्ट करवा सकते हो। या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाते हैं। तो ये बात जिनको नहीं पता थी तो प्लीज़ लाइक कर देना यार वीडियो को, और जल्दी से जल्दी चैनल पे यार सब्सक्राइब करो। 1 मिलियन हमें फटाफट क्रॉस करने हैं, तो ये जल्दी से जल्दी प्लीज़ करिएगा। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। हम करना क्या है, तो यहाँ पे जो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि एक खाली इनवल्प जो आपने भेजना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके ऊपर ना 10 रुपये की स्टाम्प लगा देना, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप टाइप जो है वो करवा सकते हो उसके ऊपर, और लिख देना किस एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई जो है वो किया है, जो सेल्फ अटेस्टेड है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमें अप्लाई करना है फॉर्म, उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं। याद रखिएगा सारी चीज़ें इधर लिखी होती हैं। अगर आप इस फॉर्म को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो जो सेल्फ एड्रेस भेजना है ना, उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख कर भेजना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। शुड बी फॉरवर्ड, कहाँ फॉरवर्ड करना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कैटेगरी के हैं, वो ज़रूर लिखिएगा। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर भी। अब चलिए इसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी भेज देना, जो कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगाओगे और एक एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी लगेगी, ठीक है। अब जो फॉर्म फिल करने हैं वो है ये फॉर्म। तो आपको यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट, किस यूनिट आ जाएगा यहाँ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। तो अब यूनिट क्या है, कौन सा एड्रेस है, ये नहीं जिसको समझ आया वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा। यहाँ देखिए ये है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर आते हैं यहाँ पर, तो ये है आप लोगों का यूनिट, बरेली यूपी, गोरखपुर यूपी। तो ये थोड़ा सा लिख देना, एयरफोर्स कमांडिंग यूपी बरेली, ये बरेली लिख देना, गोरखपुर। तो जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, इधर अप्लाई करना चाहते हो तो ये एड्रेस आएगा, ये सारे, ठीक है। देख लेना आपको कहाँ अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं दोबारा फॉर्म पे। तो भैया नॉर्मल सा फॉर्म, अपना नाम बड़े अक्षरों में, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर देना, सेल्फ अटेस्टेड, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हो आप। एड्रेस तो आपको पता ही है आपका कहाँ का है, पोस्ट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड होता है एरिया का, ठीक है। तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपके अगर 2 घर हैं, आप दोनों पे कांटेक्ट करवाना चाहते हैं तो दोनों का लिख दीजिएगा, एक है तो एक लिखिए। कैटेगरी है तो भैया सर्टिफिकेट अटैच कर देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अटैच करने हैं। उसके बाद कोई और एक्सपीरियंस है तो वो बता देना और अटैच भी कर देना। कैटेगरी से हो तो वो बता देना कौन सी है, हैंडीकैप वाले हैंडीकैप का अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगाएंगे, कोई और टेक्निकल एक्सपीरियंस आपके पास है, ITI है तो वो उसकी डिटेल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भैया नेसेसरी है तो ये लगा ही देना, उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना, अगर हो गए तो उसकी डिटेल दे देना। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना, डेट लिख देना, नीचे प्लेस भी लिख दोगे तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना है, ये फॉर्म खुद भरेंगे। यहाँ अपनी एक फ़ोटो लगा देना, अपना नाम, पापा का नाम, एड्रेस लिख देना, बस। इसमें कुछ मत लिखना, इसमें भी कुछ मत लिखना, यहाँ पे साइन मत करना, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के साइन है। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?